तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं पड़ती है और हर दूसरे तीसरे महीने एक बहुत बड़ी राशि का खर्चा तुम या तो उठाते हो या तुम्हारे घर पर होता है। एक बहुत बड़ी राशि जो साल में 1 या 2 बार होना चाहिए, वो 6 से 7 बार होता है। हर दूसरे तीसरे महीने किसी को मोबाइल चाहिए, हर दूसरे तीसरे महीने कभी घर पे कोई मशीन चाहिए, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। और इसमें से अधिकांश चीज़ें ज़रूरत नहीं है, अधिकांश चीज़ें बस चाहिए हैं क्योंकि इच्छा है, और सबकी इच्छा पूर्ति करने लगते हो तुम, जो कि गलत है। सबको पता होना चाहिए कि तुम कैसे काम करते हो, किस तरह से कितनी मेहनत कर रहे हो। तो सभी को ना तुम्हारी उस धनराशि का, तुम्हारी मेहनत का एहसास होना चाहिए। तो अपने घर पर भी ना सभी लोगों से थोड़ी थोड़ी मेहनत करवाओ, नहीं तो भविष्य में खासकर बच्चों की ऐसी आदत हो जाएगी ना कि उन्हें बस बैठना है और कोई और इन्हें ला कर दे। इस तरह की आदत पकड़ लेंगे और फिर वो बहुत दिक्कत का कारण बन जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपसे कि ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर ला कर दो, उसमें कटौती मत करो, परंतु शौक़ की चीज़ों में पहले देख लो वो शौक़ ज़रूरी है या नहीं, आवश्यक है या नहीं, उचित है या नहीं। ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, इन सब का जांच पड़ताल। तुम्हारे मन में मंदिर बनाने की बात आजकल आती है ना, तुम चाहोगे तो मंदिर नहीं बनेगा, ऊपर वाला चाह गया ना तो तुमसे मंदिर बनवा लिया जाएगा। तो बस ये जो मन में एक अरमान है, इस पर चिंतन करते रहो, देखते रहो क्या कुछ हो सकता है। अपनी आत्मा को उतना पवित्र कर लोगे, अपने आप में उतनी ऊर्जा ले आओगे, तो ये काम असंभव नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारी जैसे मेरे बच्चों के लिए तो ये काम होता है, पर उसके लिए तुम्हें अभी अपनी आत्मा की शुद्धिकरण थोड़ी और करनी होगी, कड़वाहट दूर करना होगा। कोई भी चीज़ का कोई सा भी असर जो तुम्हें होता है वो करवाना बंद करना होगा। कोई भी चीज़ का जो एहसास होता है ना, जो तुम्हें रुला कर रख देता है, उस एहसास को एहसास करना ही बंद करना होगा। अपने में संयम लाना होगा, फिर ये कार्य संभव होगा तुमसे भी। ऐसा नहीं है, ज़रूर संभव होगा। रब पर भरोसा रखो। देखो, नए और पुराने की ये जो होड़ लगी हुई है ना, तुम अपने घर वालों से भी बात करो, अपने मित्रों को भी समझाओ, लेकिन अंत में कोई सामान, कोई चीज़ तुम्हें लेनी है। अब नए की ज़रूरत है या पुराने में हो जाएगा, ये तुम तय करोगे और कोई दूसरा नहीं करेगा। तुम देख लो, तुम तय करो तुम्हें कैसा चाहिए। हो सकता है किसी को नया ही घर चाहिए, नई ही गाड़ी चाहिए, नए ही सब कुछ चाहिए, पर तुम्हारी जैसी ज़रूरत है, तुम्हारा जैसा शौक़ है, तुम्हारी जैसी इच्छा है, तुम वो लो। पूछने जाओगे तो कुछ लोग तो अजीब अजीब सी प्रतिक्रियाएं देंगे, तुम्हें हो सकता है बुरा भी एहसास होने लगे। लेकिन तुम ये देखो ना कि तुम्हारे हाथ में जो भी चीज़ आएगी, तुम तो उसे एक अच्छी अवस्था में ले ही जाओगे। अगर किसी का रहा हुआ पुराना घर भी खरीद रहे हो, कमरे भी ले रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे से हो पा रहा है, वो तुम्हारी हैसियत की है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उस घर को सुंदर बना लेना, अच्छे से पेंटिंग कराना, साफ़ सुथरे अच्छे से रहना, और बताने की ज़रूरत ही क्या है सबको कि नया है या पुराना है। नहीं तो लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। तो मत बताओ इतना, पूछो भी उतना ही जितना ज़रूरी है, बाकी मुझसे परामर्श लेते रहो, वही काफ़ी है। लेकिन तुम जो अभी घर खोज रहे हो, एकदम से मत ले लेना कोई भी घर, थोड़ा रुकना, इंतज़ार करना, और जो उचित हो ना वो घर लेने के पहले वहाँ उस घर में जाकर पहले मेरे नाम का जयकारा लगाओ, कोई भी घर देखने जाते हो। और उसके बाद जो तुरंत तुम्हें एहसास होगा ना, अच्छा या बुरा, वो बता देगा तुम्हें कि वो घर तुम्हें लेना चाहिए या नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरे जयकारे लगाए बिना जहाँ से अगर निकल जा रहे हो भूलवश भी, तो समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए नहीं है। जहाँ मेरा जयकारा लगा उन्हीं में से कोई एक घर तुम्हें खरीदना है।
खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चिंता मत करो, सब हो जाएगा।